नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद मसूर और आज जो इस मसले में बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे आपके हर एक के घर का मसला है, हमारी औलादों का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, इस मुल्क का और इस सूबे का और खासकर इस शहर कराची का मसला है। तालीमी निज़ाम को हमने तबाह किया, हमने इसलिए तबाह किया कि हमें प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फरोग देना था। हमें जो वालिदैन हैं उनकी जेबों से पैसा निकालना था। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है एजुकेशन पर, और एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट के इतने अखराजात होते हैं उसका जो इस्तेमाल है उसको अगर देखा जाए तो अंदाजा ये होता है कि चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो दीगर स्टाफ हो, तमाम लोग गवर्नमेंट के इदारों को तबाह करने में मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ हम उन लोगों का तस्करा नहीं कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल्स, वो लेक्चरर्स या वो लोग, वो अफरान के जो तालीमी इदारों के फरोग और उनके इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स या वो असातिज़ा जो दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी यह है कि अब दयानतदार और मेहनती लोग और वो लोग कि जो बेईमान और मुजरिम हैं उनमें तखसीस होनी चाहिए। कहीं असातिज़ा के नाम पर उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई की जाए कि जो बेईमान लोग हैं, जो मुजरिम लोग हैं, तो तमाम असातिज़ा को, तमाम तालीमी इदारों के निगरानों को एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए। ईमानदार लोग अपने आप को अलग करें ताकि बेईमान लोगों के खिलाफ हम और आप और खासकर हुकूमत और हुकूमती इदारे डंडा उठा सकें। कराची के कॉलेजेस की जो सूरत हाल है उसमें बाद जगह तो ज़ाती कोशिशों से असातिज़ा की उन कॉलेजेस में बड़ी बेहतरी आई है, लेकिन बेशुमार कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहां असातिज़ा नहीं आते। बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बावजूद नहीं समझ में आता कि कौन से रास्ते निकाल लिए गए हैं। इसमें वो अफसरान जो मुजरिम हैं वो भी शामिल हैं, वो लेक्चरर्स भी शामिल हैं, वो प्रिंसिपल भी शामिल हैं, और खासकर वो स्टाफ, क्लिनिकल स्टाफ भी शामिल है जो इन तालीमी इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस की सूरत हाल देखी कराची में कॉलेजेस में स्टूडेंट्स नहीं आते इसलिए कि पढ़ाने वाला कोई नहीं, और हमने जाके देखा कॉलेजेस उजड़े पड़े हुए हैं लेकिन कोचिंग सेंटर्स भरे हुए हैं। तलबा और तालिबात पढ़ना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को ज़ाय क्यों किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि इन तालीमी इदारों को किस प्लानिंग के तहत कुछ अनासिर या बहुत सारे लोग मिलकर तबाह क्यों कर रहे हैं। कराची के कॉलेजेस की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। एक कॉलेज का मैंने खास तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के करीब एक कॉलेज को मैंने जाके देखा। उस कॉलेज में चौकीदार और उसकी फैमिली मुझे नजर आई। चौकीदार की फैमिली के खवातीन कॉलेज के अंदर बैठी हुई, कॉलेज के गेट के पास उधर बैठी हुई कपड़े धो रही थी, बर्तन धो रही थी। उस कॉलेज के गेट पे लिखा हुआ था कि मर्द हजरात का दाखिला ममनू है, लेकिन कॉलेज के चौकीदार के वो रिश्तेदार थे या घर वाले थे, कौन थे न जाने। मैंने कितने मर्दों को आते और जाते देखा। मैंने वहां पर ऐसा महसूस किया कि जैसे वो एक शख्स का घर है, उजड़ा हुआ घर है, जहां चंद बच्चियां आ गई थी और उन बच्चियों को वहां पर इस पाबंदी के साथ रखा गया था कि जब तक छुट्टी का वक्त नहीं हो जाएगा तुम कॉलेज में कहीं पर भी बैठ जाओ, उसके बाद तुम जाओगी। पढ़ाने वाला कोई नहीं था, प्रिंसिपल मौजूद नहीं थी, और कॉलेज की क्या हालत थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद आपको और हमें ये फैसला करना है, हुकूमत वक्त को ये फैसला करना है कि सब अच्छा नहीं है, हमें डंडा उठाना पड़ेगा वरना मामला सही नहीं होंगे। ये देखिए आप, मैं कराची के मारूफ और बड़े कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। ये चौकीदार की फैमिली है, और चौकीदार की फैमिली को आप देखिए कि किस तरह से अंदर औरतें मौजूद हैं सारी की सारी। ये देखिए आप, ये बच्चियों के बैठने की जगह है, कॉलेज के बाहर की जगह है, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चियों के बैठने की जगह है और किस तरह से उजड़ी हुई है। इस कॉलेज को मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक तो ये देखिए कि ये देखिए आप, ये बच्चों से लाड हो रहे थे, बाप है, लाड होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कॉलेज टाइमिंग्स में फैमिली को नहीं होना चाहिए जब उनकी रिहाइश उसके अलावा कहीं और। इस कॉलेज पर कितना खर्चा गवर्नमेंट करती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस कॉलेज में ना तो स्टाफ आपको मिलेगा, ना आपको इस कॉलेज में आगे की तरफ चले तरह दिखाते हैं, ना आपको इस कॉलेज में जो है वो, ये देखें आप, बच्चियाँ भी नहीं हैं। उजड़ा हुआ कॉलेज है, आप देखिए, उजड़ा हुआ कॉलेज है, ये है, देखें आप, उजड़ा हुआ कॉलेज है।
थोड़ा और आगे चले हम दिखाएं ज़रा। और ये इस वक्त 11:05 हुए हैं, 11:05 हुए। आप कॉलेज की हालत देखिए, कितनी खूबसूरत। चंद बच्चियाँ ऊपर खड़ी हुई हैं, 2 बच्चियाँ, वो भी ऊपर चढ़ी खड़ी हैं। आप देखें मुंडेर पे खड़ी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी वो आपको सामने। तो इतना खूबसूरत कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज, सरकार का कितना पैसा इस पे खर्च होता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों के हवाले ये कॉलेजेस किए हैं, उन लोगों ने इन कॉलेजेस का और सरकार कितनी स्कीमें क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना लगता हो, उस सब का बेड़ा गर्क किया हुआ। इतना बड़ा कॉलेज, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतने अखराजात, सब कुछ है, लेकिन आपके सामने हालात है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले होना चाहिए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कोचिंग सेंटर्स आबाद हैं। यहाँ पर जिन लोगों को पढ़ाना चाहिए, या तो उनमें काबिलियत ही नहीं है कि वो पढ़ा सकें, या फिर वजह ये होगी कि वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे होंगे। तो कोचिंग सेंटर्स आबाद हैं और कॉलेज जो हैं वो उजड़े हुए हैं। आपके सामने मैंने ये एक उजड़ा हुआ वीरान कॉलेज दिखाया है। इस उजड़े हुए और वीरान कॉलेज को आप देख लीजिए। और मैंने आपको बताया कि 2 बच्चियां नज़र आई हैं, और वो 2 बच्चियां जो हैं वो ऊपर कहीं खड़ी हुई थी। उनको भी कुछ चेक करने वाला नहीं था, कि वो ऊपर उस पर क्यों खड़ी हुई हैं, दीवार पर ऊपर 2nd फ्लोर की। लेकिन ये कि आप कॉलेज को देख लीजिए, और इस कॉलेज के जो है वो सुनसान कॉलेज देख लीजिए। इस वक्त पे इस कॉलेज को आबाद होना चाहिए था।